विवाद वो दो ही बातों पर हुआ था कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाए, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहे। अगर चौहानके जी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें बरी किया जाए, बरी किया जाए। अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा भारत में तो फिर बाकी सारे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी सारे धर्म के लोग भी यही रहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको निकाल दिया जाएगा, वो भी यही रहेंगे। लेकिन हमें अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी हो गया है। आदरणीय सुरेश चौहान जी के ने हिंदू राष्ट्र की कामना की है तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो हमने उनको पाकिस्तान दे दिया है। अब जो बचा वो किसका है? मेरा। आज अगर हम कहे तो चलो पाकिस्तान चल के हम हिंदू राष्ट्र लेते हैं, लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, तो फिर हिंदू राष्ट्र देने में क्या दिक्कत है? और अगर सुरेश चौहान के जी जेल में जाते हैं तो फिर हम सब जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये हमारा अगला निर्णय है। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। 2021 में सुदर्शन चैनल के हेड सुरेश चौहान द्वारा एक लाइन बोली गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके बाद इस पूरी एक लाइन के ऊपर कई विवाद खड़े हो गए और उनके ऊपर जो है गिरफ्तारी की मांगे उठने लगी कि उन्होंने एक हेट स्पीच दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, जहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा यहाँ पर एक सभा बिठाई गई है और वो लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं उन्हीं के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। हम लोग सुरेश भाई के साथ हैं। सुरेश भाई हिंदुत्व के लिए जो काम कर रहे हैं, आज वो मीडिया में कोई ऐसा चैनल नहीं है जो वो काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। और जितना भी हिंदुत्ववादी जहाँ भी हिंदुत्व के लिए आवाज उठानी थी, सुरेश भाई हमेशा आगे आए। हम लोग जन जागृति सृजन वेलफेयर फाउंडेशन से है और हमारी फाउंडेशन इन सभी हिंदूवादी लोगों का सपोर्ट करती है। जहाँ भी संतों के साथ अन्याय होता है या किसी भी सनातन धर्म में अन्याय होता है तो हमारी फाउंडेशन उसके लिए सदा खड़ी रहती है। और हम लोग कहना चाहते हैं कि सुरेश भाई हमेशा बापूजी के लिए खड़े रहे और आज बापूजी के साथ इतना अन्याय हुआ है। आशाराम बापूजी को पहले जोधपुर के झूठे केस में फंसाया गया और उसके बाद अब अहमदाबाद केस में भी बापूजी को बिल्कुल झूठे केस में सजा सुनाई गई है, आजीवन कारावास की। हम बापूजी के लिए भी इस मंच से न्याय की मांग करते हैं कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष है और उन्हें बरी किया जाए, बरी किया जाए। जी मैम, आप जो अभी समर्थन में हैं सुरेश तिवारी जी के, उनको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की शपथ ग्रहण अपराध कैसे? जब तस्लीम रमानी नुपुर शर्मा को उठा के और बुलवाया, वो भी बेचारी कुछ बोली नहीं। आज वो सांड की तरह घूम रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो शपथ ग्रहण है वो अपराध कैसे? भारत के जितने राष्ट्रवादी हैं उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ जो हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर राज्य में शपथ ग्रहण हो, भारत बने हिंदू राष्ट्र और हम लेके रहेंगे हिंदू राष्ट्र। हम और तुम्हें देना होगा हिंदू राष्ट्र। हम सिस्टम से लेंगे हिंदू राष्ट्र। इसको कतई अपराध नहीं मानते क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह शपथ लिया था, वीर सावरकर जी ने लिया था और कई विचारकों ने लिया था। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है तो हमने उनको पाकिस्तान दे दिया है। अब जो बचा वो किसका है? मेरा। आज अगर हम कहे तो चलो पाकिस्तान चल के हम हिंदू राष्ट्र लेते हैं, लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, तो फिर हिंदू राष्ट्र देने में क्या दिक्कत है? और हम लेंगे भी। जी, जो हमारी जो देश है उसका कानून है, लोकतंत्र बोला जाता है हम, तो इसको लेकर अब अगर हिंदू राज्य जो होगा तो वो बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे वर्गों के लोग हैं, उनके लिए अपमान की तरह नहीं होगा? नहीं, उनके लिए अपमान किस तरीके से होगा? उन्होंने तो अपना ले लिया, पहले 1947 में ले चुके ना वो। अब तो ये बचावा हमारा है। लेकिन जो हमारे भारत का कानून है वो लोकतंत्र के ऊपर ही आधारित है कि हर एक को अपना धर्म चुनने का हक है। कानून तो कितनी बार बदले गए हैं, कानून में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। इंदिरा गांधी ने कितनी बार कानून का अपमान किया, संविधान का कितनी बार अपमान किया। संविधान में उन्होंने कितने कानून अपने अलग अलग से जोड़े हैं। शरिया कानून जोड़ा, अल्पसंख्यक जोड़ा, बहुत सारे कानून उन्होंने मुसलमानों के लिए बनाए ना, उसी में जोड़े हैं। तो अब ये बचावा हमारा है, ये अब हम किसी को नहीं देंगे। तो अगर हिंदू
राष्ट्र हो जाएगा भारत में, तो फिर बाकी सारे धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? बाकी सारे धर्म के लोग भी यही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया जाएगा, वो भी यही रहेंगे। लेकिन हमें अब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, क्योंकि देखिए आतंकवाद फैल रहा है यहाँ, वो पाकिस्तान लेने के बावजूद भी यहाँ रह रहे हैं। जो यहाँ के हिंदू हैं उनके संसाधनों पे सारा हक उनका है। हिंदू के सिर्फ 2 बच्चे हैं, उनके 20-20 बच्चे हैं, और आज भी वो इस बात को, कानून को मानने को राजी नहीं है। 2 बच्चों का कानून है, वो कहते हैं हमारे तो अल्लाह मियाँ की देन है, हम तो 20 बच्चे पैदा करेंगे। तो जो 2 बच्चे हैं जिनके, उनके सारे संसाधनों पे उनका कब्जा हो जा रहा है ना, जो अपनी आबादी बढ़ाए जा रहे हैं। उनका आबादी बढ़ाने का मकसद क्या है? गजवाए हिंद। गजवाए हिंद का मतलब साफ साफ है कि 2047 तक उन्होंने इस देश पे मुस्लिम राष्ट्र थोप देना है। उनका मकसद है कि इस देश को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है, तो वो अब नहीं होने वाला है। सुरेश चौहान जी की जो उन्होंने लाइन बोली थी हिंदू राष्ट्र, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र कोई धर्म संप्रदाय ऐसा नहीं है, जीवन जीने की एक शैली है, तरीका है। वसुदेव कुटुंबकम, ये हिंदू राष्ट्र आता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हिंदू सारे संसार के सुख की, सबको स्वास्थ्य प्रदान करने की कामना करते हैं, ये हिंदू धर्म शैली है। और आदरणीय सुरेश चौहान जी के ने हिंदू राष्ट्र की कामना की है, तो इसमें कुछ गलत नहीं किया। वो तो हमारे महापुरुषों ने, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, शिवाजी हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है। सुरेश चौहान के उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उससे किसी को प्रॉब्लम है तो उसका हम विरोध करते हैं। न्यायालय अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं षड्यंत्र के तहत, कुछ वामपंथियों के जाल में फंस करके, तो उसका हम विरोध करते हैं। और आज हम हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी आवाज आज नहीं सुनी जाती है तो हम आने वाले समय में लाखों की संख्या में इस देश से इकट्ठा होंगे और विरोध करेंगे। और आदरणीय सुरेश चौहान जी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ना उनके सुदर्शन न्यूज को कोई बंद करा सकता है, वो इसी तरह से चलता रहेगा। अगर ऐसा करने की कोशिश की तो हम इस देश की जेलों को भर देंगे। हमारे युवक तैयार हैं, हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए मैडम, आज जो जंतर मंतर के ऊपर इतना बड़ा जो जलसा हो रहा है, ये पूरा हिंदू जितना वर्ग है वो सब चौहान के जी के समर्थन में आए। सबसे मेन बात ये है कि सरकार को इसके ऊपर सबसे शीघ्रता से एक्शन लेना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदुओं के उभरते योद्धाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, और एक अगर मोदी सरकार में हम उम्मीद ना करें तो किससे उम्मीद करें? 1900 जब देश का बंटवारा हुआ था तो 2 ही बातों पर हुआ था कि जो मुस्लिम है वो पाकिस्तान में जाए, जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहे। अगर चौहान के जी हिंदू राष्ट्र की शपथ लेते हैं तो क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? और ये जो देश की स्थिति है, अगर हम सही बनाना चाहते हैं तो आज चौहान के जी का समर्थन हर वर्ग को करना चाहिए। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज जैसे कपिल मिश्रा जी हैं, बागेश्वर धाम जी हैं, और हमारे पड़ोस में पुजारियों की वेतन की मांग को लेकर के आए, मुझे लगता है आपस में ना बट करके एक मंच पर आकर के आदरणीय सुरेश चौहान के जी का समर्थन करना चाहिए। और अगर सुरेश चौहान के जी जेल में जाते हैं तो फिर हम सब जेल भरो आंदोलन करेंगे, ये हमारा अगला निर्णय है। जी हम हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं, भाई सुरेश चौहान के साथ तहे दिल से और जी और जान से। जब सभी अपने अपने धर्मों को प्रोत्साहन दे सकते हैं तो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदू धर्म के साथ हैं, भाई सुरेश चौहान के साथ। लोग सामने हैं, अगर हम लोग राष्ट्र और धर्म की लड़ाई करने के यहाँ पर हैं, एक हाँ वही कह रहा हूँ, अगर हम राष्ट्र और धर्म पर बैठे हैं तो उसके लिए अनुशासन की भी बहुत आवश्यकता है। तो इस मंच से जो भी बात होगी वो संवैधानिक होगी। जो बात कहूँगा संविधान के दायरे में कहूँगा, और संविधान के दायरे में हमें हमारे देवी देवता, हमारे आराध्य, हमारे माता पिता, हमारी बहन बेटी का अपमान करने वाला अगर कोई होगा तो संविधान हमें अधिकार देता है कि हम उसकी रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए उसका वध भी करने को तैयार है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह हमसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों? हम अगर अपने लिए अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार नहीं उठाएंगे तो सरकार ऐसे क्यों देती है? आत्मरक्षा के लिए तो देती है। यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ साथ
आप भी अपनी राय सुरेश चौहान की शपथ पर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।